ज्यादा पावरफुल अगर कोई है ना निर्वाचन आयोग, इसका ऑर्डर नहीं मानिएगा तो आपको 2 मिनट में नाप देता है। डीएम एसपी लोग को तो छोड़वे नहीं करता है। इसलिए जब आचार संहिता लगती है तो देखिएगा प्रधानमंत्री तक लोग सोच समझ के बोलते हैं। ज्यादा बोल देंगे तो कह देगा 40 दिन तक भाषण पे रोक। हाँ, रोक लगा देता है, कई लोगों पे लगाया हुआ है। कह देगा 5 दिन आप सभा नहीं कर सकते हैं, 5 दिन बैठा दिया आपको चुनाव में, और चल गई 5 दिन के अंदर तो कह देगा इस साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते 5 साल बाद आपका मुलाकात होगा यहाँ पर। बहुत कड़ा एक्शन लेता है निर्वाचन आयोग। देखिए इतने लोग का इलेक्शन कराता है निर्वाचन आयोग। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का इलेक्शन निर्वाचन आयोग कराता है। तो कौन कराता है? नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री का कभी भी निर्वाचन नहीं, कि निर्वाचन के टाइम पे वो भी पावरफुल हो जाता है। आचार संहिता लग गया, पूरा पावर ले लेता है, मुख्यमंत्री से लेकर सारा पावर ले लेता है। तुरंत ट्रांसफर करेगा, ईडीएम को उठा के भागलपुर भेजेगा, भागलपुर वाले को गया भेजेगा, उनको वहां भेजेगा, जहां तहां उठा के भेज देगा। और कोई चोंचाई करेगा तो कहेगा सस्पेंड करो, ज्यादा कहेंगे तो टर्मिनेट में मारो, इसको भगाओ यहाँ से। कोई इलेक्शन कमीशन के आगे नहीं होता, तुरंत सस्पेंड कर देगा आपको। तो ये इतने लोगों का इलेक्शन कराता है। पीएम और सीएम का तो इलेक्शन ही नहीं होता है, बल्कि इन लोग का क्या होता है? नियुक्ति होता है। पीएम सीएम का तो नियुक्ति होती है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? निर्वाचन आयोग एक बहुत बड़ा पद है। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। एक बार वो नियुक्त हो जाता है तो महाभियोग द्वारा ही आप उसे हटा सकते हैं। 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है हमारे यहाँ, तीनों के पावर सेम है, लेकिन एक को सीनियर बना दिया जाता है। तो निर्वाचन आयोग हमारे कितने सदस्यों वाला है? 3। और इसी 3 में एक क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग, बाकी होते हैं निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, और एक जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये 3 लोग हैं। अब इसके नीचे वो किसी को उठा ले आता है, बैंक मैनेजर को कह देगा कि चलो तुम्हारी ड्यूटी लगाते हैं। कहा हमारा काम छोड़ दो, बैंक छोड़ दो, चलो इधर यार। कहता हाँ, सरकारी मास्टर लोग को लेकर चल जाता है, डॉक्टर किसी को लेकर चल जाएगा। वहां बीएमपी में जवान खड़े रहेंगे, कहेगा 2 बटालियन पुलिस दो। सीआईएसएफ के जवान खड़े रहेंगे, कहेंगे 25 बटालियन सीआईएसएफ। कहीं कहीं से उठा ले आता है। और संवैधानिक पद है, क्योंकि आर्टिकल में चर्चा है 324, कोई मना नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों वाला? 2 को इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, 1 को कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। निर्वाचन आयोग में अब तक जितने निर्वाचन आयुक्त हुए उसमें सबसे खतरनाक टीएन सेशन थे। कौन थे? टीएन सेशन। उनके बारे में कहा जाता था कि नाश्ते में नेता खाते हैं। खाना में मंत्री खा जाते होंगे। मतलब वो बहुत कड़ा इलेक्शन कराते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत कड़ा इलेक्शन कराते थे उनके समय में। आप उस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन दोनों लोग का ठन गया था, सेशन का, टीएन सेशन का, इधर लालू यादव का। बाद में लालू यादव की लोकप्रियता उस समय अपने चरम पे थी, जीत गए, लेकिन इलेक्शन को 1.5 महीना डिले कराए थे ये टीएन सेशन। सिक्योरिटी और बढ़ेगी, तो लालू यादव कहे कि जितना देर हो तो उतने ठीक हो। तो भाई इलेक्शन टाइम लगेगा, उनको कैंपेन में, प्रचार में और ज्यादा टाइम मिलेगा यहाँ पे। लेकिन टीएन सेशन का कहना था कि जब तक हम 100% वाटर टाइट व्यवस्था ना कर ले तब तक नहीं होने देंगे। हालांकि आज से 30 साल 40 साल पहले डिजिटल मीडिया इतनी नहीं थी, तो क्राइम बड़े खुलेआम हो जाते थे। अब तो वीडियो बन जाते हैं। पहले क्या होता था? बूथ कैप्चर कर लो। अब AK-47 आ गया है, अगले दिन आपका अखबार में छपेगा, आया था बूथ कैप्चर करने, कैप्चर हो गया आपने। बहुत अभी के टाइम पे सोशल मीडिया के कई फायदे हैं, कई नुकसान हैं, जिसमें एक ये है कि अब खुलेआम गुंडाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वीडियो वायरल हो गया तो पुलिस को मजबूरन एक्शन ले लेना पड़ता है, क्योंकि वो प्रूफ हो जाता है, शीशा लेदर होने लगता है। फिर लोग सीधे सरकार को ट्वीट कर देते हैं, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट कर देगा, देखिए ये क्या हो रहा है अमृत काल में। नहीं, अभी हम लोग आजादी का अमृत काल मना, बड़का क्राइम की जगह टैग कर देगा। अब प्रधानमंत्री कहेंगे